बिहार पंचायत चुनाव 2021। आपको बता दें, बिहार में पंचायत चुनाव का विलंब से ही सही, कोरोना के कारण देर से ही सही, लेकिन ढोल और बाजे के साथ आगाज हो चुकी है। आगाज हो चुकी है गांव में एक नई पहल की और एक नई उम्मीदों की। आपको बता दें कि 5 साल तक आखिरकार जिला परिषद सदस्य हो, मुखिया जी हो, सरपंच जी हो या गांव के विभिन्न पदों पर कार्यरत तमाम वो नेता जिन्होंने 5 सालों तक अपने पद पर बैठकर काम किया या फिर आराम किया, भैया जी निकल आए हैं चुनावी मैदान में। काहे कि पूछना पड़ेगा ना हो कि मुखिया जी किए काम या कर लिए बहुत आराम, बैंक का बैलेंस बढ़ाते रहे या जनता से संतुलन बनाते रहे, काम किए हैं या आराम किए हैं, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। 5 साल के लिए फिर राजा बनिएगा, उससे पहले प्रजा को बताना ना पड़ेगा कि 5 साल जो हमको रखे थे तो हम आपके साथ कैसे चौकीदारी किए हैं, क्या काम किए, क्या नहीं किए हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए भैया जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और जानेंगे जनता से सवाल, पूछेंगे जनता से सवाल, और जनता के सवाल का भैया जी पूछेंगे और मुखिया जी देंगे जवाब। काहे कि बड़ लोग सब है, देखिए रुद्राक्ष का माला, तुलसी का माला पहने हुए हैं, माथा पे टोपी लगाइए ना, हो चांद दिखाना जरूरी है। देखिए तो चांद दिखा रहे हैं। देखिए भैया जी पूछेंगे इनकरा से, लेकिन देखिए बिहार में लोग कहता है कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना तो मानना पड़ेगा ना हो। जब तक नहीं जाएगा, सरकार का अधिवेशन नहीं हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो लगाना पड़ेगा। इसलिए हम तो लगाएंगे, कोई दिल्ली स्टूडियो छोड़ के आए हैं और दिल्ली में तो कोरोना है, तो हम तो लगा लिए। ठीक है, अब देखिए क्या नाम हुआ हो? मनोज सिंह। दिनों में चश्मा लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। अभी बहुत सा कैंडिडेट जो है ऐसे बैंक की तरफ कूद रहा है, हाँ, उसके लिए चश्मा लगाते हैं। ओहो, हाँ। अच्छा ये चीज बताइए, आपका ये पंचायत कौन सा हो? धरहरा चकला भुनाई। धरहरा चकला भुनाई, बनमनखी अनुमंडल, पूर्णिया जिला। अच्छा, मुखिया का नाम क्या है हो? मुखिया का नाम मिथिलेश सिंह, विकास पुरुष। बाबू साहब हैं? बाबू साहब। काम हम कुछ किए हैं वो? काम उनका काम ही बोलता है। तो लगता है आपको छिका पड़ा के बोला है। ऐसा कुछ नहीं। पक्का? आप पक्का देख लिए जल सैलाब। अच्छा, एक चीज बताइए, जन सैलाब तो जनता तो आएंगे ना, जब कार्यक्रम होगा मीडिया का तो जनता तो आएंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि मुखिया जी जो किए हैं उसमें से 3 गो काम बताइए। आप जिस स्थल पर खड़े हैं, तो आप कहानी सुनाने लगे। देख लीजिए। ना अब नहीं। हे लाल वाला कोई इधर आइए तो हो। हाँ आइए, की नाम बोलो? संतोष कुमार शर्मा। है संतोष शर्मा। देखिए संतोष गुप्ता के साथ संतोष शर्मा जुड़ गया है, टेक्निक भिड़ेगा ये। अब देखिएगा संतोष शर्मा जी और संतोष गुप्ता को एकदम सही सही जवाब दीजिएगा, जनता देख रहा है आपको। क्या नाम है? संतोष शर्मा। पक्का? इतना के संतोष गुप्ता के साथ जुड़ गया इसलिए नहीं ना। अच्छा, तो आपका ये वार्ड कौन सा है? वो 7 वार्ड है। अच्छा 7 वार्ड है। मुखिया जी कौन है आपके? मुखिया जी हैं मिथिलेश सिंह। अच्छा, तो क्या मतलब यहाँ कोनो कमियों है? कमी नहीं है। कुछ तो होगा ना हो? कमी नहीं है। 5 साल तक काम किया है? काम कर रहा है। आराम नहीं किया है? नहीं। नींद नहीं आया था? सोया तो होगा? काम करता है। हाँ। अच्छा, तो आपको ये बताइए, कोरोना आया था, ढेर परेशानी था नहीं था? खूब परेशानी था ना? उनमें मुखिया जी कुछ बांटे उठे कि नहीं हो? मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बांटे हैं, दवाई वैक्सीन लगाए कि नहीं? आप पहले ही बताइए। आप वैक्सीन नहीं लगाए? काहे नहीं लगाए हो? हम तो बाहर से आए हैं। तो कहाँ से आए हो? देखिए तो जरा ऊपर से किधर से उतरा था? लुधियाना से। कैसे बोलिए ना, तो वहाँ नहीं लगाए, लगाना चाहिए था। चलिए आइए, इधर आइए। ये पढ़ा लिखा बाबू साहब है। क्या नाम है आपका? हो मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज जी बताइए कि आपके वार्ड का मुखिया कौन है? मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश सिंह है। तो क्या 5 साल तक कुछ काम किए, कुछ कमी है? कुछ कमी है तो वो सवाल दीजिए। कमी है। क्या कमी है? हमारे 14 नंबर वार्ड में शहर जो है उसमें अभी तक कादो कीचड़ है। अब की बार
मुखिया जी वादा अब वो किए हैं। सवाल छोड़िए, सवाल आपका है कि सड़क का समस्या है। जी ठीक है, तो ये हुआ ना, तब ना पूछेंगे सवाल भैया जी। मुखिया जी, जी क्या नाम है आपका हो? मिथिलेश सिंह मिथिलेश सिंह। बाबू साहब हैं? बाबू साहब। अच्छा बाबू साहब, ये चीज बताइए, अभी हमारा जनता के बीच से सवाल आया है कि सड़क की समस्या है, कीचड़ पानी है। अब बारिश बुरिश में सावन भादों में तो लोग को बहुत दिक्कत होता है, घुटना भर पानी में जाता है, तो अब बाल बच्चा बुजुर्ग के तो और भी दिक्कत होता है। तो क्या कहिएगा आप, जरा जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप इस बात को जानिए। वो सड़क नहीं है, वह है भीसी। क्या है? भीसी है, भीसी। अच्छा, नहर, भीसी है। पानी पटवन वाला नहर। ठीक है, ठीक है। नहर के दोनों साइड हाँ। आबादी अब बस गया है। अच्छा। क्योंकि उसमें आपको परमिशन लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विभाग के नियंत्रण माध्यम से? विभाग। अच्छा, ठीक। वो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं, एनओसी नहीं मिला? एनओसी नहीं मिला। और नहर पर बगैर परमिशन का आप रोड नहीं बना सकते, इतना तो आप जानते ही हो। इसलिए वही ठो मात्र, मतलब कुछ टेक्निकल रीजन हो गया, प्रशासनिक रीजन हो गया है। वही ठो मात्र मेरा बचा हुआ है, जो इस बार हम वादा किए अपने जनता के साथ, जो किसी भी तरह से वहाँ जिनसे भी मिलना हो, जहाँ से भी परमिशन लाना हो, ला करके उसको बनाएंगे। देखिए समस्या, ताली बाद में पीटिएगा, सुनिए। देखिए समस्या यहाँ आया एगो कि भीसी नहर के किनारे थोड़ा सा टेक्निकल रीजन है, प्रशासनिक कारण है। लेकिन भैया जी अगर सड़क पर उतर गए हैं, मैदान जंग में उतर गए हैं, तो हर एक सवाल को खंगालेंगे। आखिर जवाब दिए ना मुखिया जी कि कारण ये है। आपकी बार आएंगे तो थोड़ा शासन प्रशासन को कुर्सी हिलाएंगे, कान में जोर से बोल के जगाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो उसका भी समाधान होगा। आइए एगो टोपी वाला बाबू साहब है, क्या नाम हुआ हो? रहबर अंसारी। हैं? रहबर अंसारी। रहबर अंसारी। रहबर भाई, ये बताइए कि आपके नज़र में 5 सालों के बीच में कोई ऐसी समस्या जो मुखिया जी के द्वारा अधूरी रह गई या पूरा नहीं हुआ या ध्यान नहीं दिए? नहीं, कुछ ऐसा सड़क उड़क तो अब की बात बनी जाएगा, वादा किए हैं और सारा काम इधर पूरा हो चुके हैं। आज तक धरा चकला भुनाई के अंदर में पहला मुखिया है जो कि सारा काम टंच किए, मतलब बढ़िया किए हैं। देखिए बढ़िया काम किए हैं, आराम नहीं किए हैं, तो दाम भी चाहिए होगा इनको, तो वो तो भी करेंगे। तभी बाबा इधर आइए, तो आइए उतर के। कहाँ उसका खड़ा है? ऐसे ही आप लंबा है, आप तो ऐसे ही लंबा। इधर देखिए, इधर देखिए, वहाँ देखिए। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव शर्मा। हैं? रामदेव शर्मा। रामदेव शर्मा। अच्छा शर्मा जी, बताइए आपका मुखिया कौन है? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह। अच्छा ये चीज बताइए कि मिथिलेश सिंह जो आपके यहाँ बीच में काम कर रहे हैं 5 साल से, कुछ अच्छा किए हैं? बहुत अच्छा था। खराब क्या किए हैं? कुछ ऐसा थोड़े होता है, आप भी जो है सब काम अच्छा थोड़े करते हैं, कोई तो खराब कर देते होंगे, वो भी कर देते होंगे। बताइए वो क्या है? हमारा लिए तो बहुत बढ़िया करा है, तो अंगूरी तो छोट बोर है, बहुत ही बढ़िया काम है। हाँ, क्या बात है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत कमी हो है तो वो माफ है। हम चलिए ठीक है। ये देखिए लाठी लेकर के, ये बिहार में लाठी जकर हाथ लाठी ओकरे भैंस, ये कहावत तो आप सुनबे किए होंगे। देख लीजिए लाठी ले गए, खड़ा है, कह रहा है कि वोट तो देंगे। अब वोट तो देना है ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नफरुद्दीन। इतना तंबाकू खाते हैं, पूरा 80 चुटकी 90 ताला, उसके बाद कमाल। देख लीजिए पूरा दांत काला कर लिया है। नहीं, शरीर का ध्यान रखिए, है ना। है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नफरुद्दीन। नफरुद्दीन भाई, ये वाला बताइए कि आपके वार्ड में कुछ कमी है? कमी है हल्का, है ना, बताइए तो। वही सड़क का बार। अच्छा मेन सड़क का समस्या है। स्वास्थ्य वगैरह वो सब ठीक। बाल बच्चा बीमार होता है तो इलाज हो जाता है। वो तो पुतो परेशान होता है, कोई परेशान होता है तो इलाज होने में कोई दिक्कत नहीं ना होता है, हैं? इलाज हो जाता है। और शिक्षा वगैरह का क्या है स्थिति? कमी है ना, तो वही ना। अब लीजिए एगो सवाल आया। आइए मुखिया जी के पास फिर लौटते हैं। भैया जी तो सवाल ढूंढेंगे और नहीं मिलेगा तो बिल में हाथों डालेंगे। और सांप सुंदर का डर नहीं लेके चलते हैं, कहा कि भैया जी चुनावी मैदान में है। तो अब सवाल उठाएंगे कि एगो शिक्षा ये बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज अगर नहीं हुआ
तो आखिर बच्चा पढ़ेगा कैसे? अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? अब बढ़ा नहीं तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? आइए मुखिया जी से सवाल लेते हैं। अब मुखिया जी एक चीज बताइए, शिक्षा से संबंधित कोई पहल आपके द्वारा हुआ कि नहीं? है। हाँ, क्या हुआ बताइए ना। 2001 में जब हम मुखिया थे, जी जी जहाँ स्कूल नहीं जी ऐसे जगह पर भी स्कूल हम बनवाए। जी रह गई बात अभी शिक्षा व्यवस्था की, ये व्यवस्था सरकार की होती है, इतना आपको मालूम है। जी। सभी जगह विद्यालय है, जहाँ 7 शिक्षक होना चाहिए वहाँ 3 शिक्षक उस व्यवस्था को चला रहे हैं। शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी है, ये कमी पंचायत स्तर से पूरी नहीं की जा सकती है, ये तो आपको मालूम है। फिर भी हम लोग पदाधिकारी से इसके विषय में बराबर चर्चा करते रहते हैं। विद्यालय में जहाँ जितने शिक्षक की आवश्यकता है उतना दिया जाए। और अभी आपको मालूम है जो इस बार जो है सो शिक्षक की बहाली अच्छा, हुई है। आपके पंचायत में मतलब किस क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? यहाँ स्कूल हाई स्कूल तक की व्यवस्था है, 10वीं तक है यहाँ? 10वीं तक की व्यवस्था जी, और 10वीं के बाद बंद की जाइए। हाँ, बंद की जाइए। अच्छा। तो टीचर का अभाव तो है, लेकिन इस बार बहाली हुई जी। है, अभी जो उसका नियोजन होना बाकी है, इसलिए ये समस्या भी दूर ये होगी। समस्या भी दूर होगी। जी, बढ़िया बोले। देखिए, बिहार में शिक्षकों की कमी है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, ये सरकारी आंकड़ा है। हम आपको सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं, काहे कि जब आए हैं बिहार में तो कुछ तो कंगालेंगे ना जी। तो समझिए कि यहाँ पे जो कि यहाँ शिक्षकों की भी कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है। मुखिया जी बोले कि इस बार जो है नीतीश बाबू शिक्षकों की बहाली का प्रक्रिया आरंभ किए हैं, तो उनको नियोजित करके और जहाँ कमी है वहाँ भरा जाएगा, और इनके वार्ड में भी जो शिक्षकों की कमी है वो लाया जाएगा, भरा जाएगा। आइए और कुछ हम लोगों से जानते हैं, ठीक है, और लोगों से जानते हैं। कान खुजलाते हैं, इधर आइए हो, इधर आइए। ये देखिए भैया जी के साथ ये भी भैया जी हैं, समझ रहे हैं ना, बिहार में बहुत मिलेगा भैया जी। क्या नाम हुआ हो? संतोष सिंह। ए देखिए, संतोष सिंह, संतोष गुप्ता साहब, संतोष सिंह, संतोष शर्मा, सब मिल करके आए थे क्या? अच्छा अच्छा, ये बताइए आपका मुखिया कौन है? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह। तो आपके पंचायत में कोई कमी? कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है, निर्विवाद है क्या? पहला पंचायत है जिसमें कि मुखिया आपके पास आएंगे, रुकिए। ना तो इंदिरा आवास अरे का आपके पैसा पास आएंगे, दिया है। हल्ला मत कीजिए। मुखिया जी जब मिथिलेश बाबू बने तो इंदिरा आवास का जो पैसा मिलता था तो रास्ते एक में भी छीन आदमी लिया खोज जाता के था। लाई। उस सबको भगा दिया। हाँ हाँ, मजबूत कर दिए। मजबूत कर दिया। चलिए, यही बहुत फरफरा रहे हैं। आइए तो इधर, बहुत फरफरा रहे हैं, इधर आइए। आइए, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार सिंह। कुंदन सिंह। अब देखिए बाबू साहब हैं, अब बाबू साहब के बारे में बोलेंगे, बोलिए तो। पहला पंचायत है धरारा चकला भुनाई, हाँ। जिसमें ना तो इंदिरा आवास में एक भी पैसा किसी गरीब या अमीर अभी यहाँ नहीं, आप पूरे पंचायत में उधर देख के बोलिए ना। पूरे पंचायत में किसी एक आदमी को लाके यहाँ खड़ा कीजिए कि मुखिया जी या उसको गौशाला, तो गौशाला जो कमी है ये मतलब कि एक बार में ही सबको नहीं मिला है, तो थोड़ा बहुत उसके लिए मतलब लोगों के मन में ये है कि हमें मिला उन्हें नहीं मिला। देखिए, गौशाला का चर्चा आया है, तो गौशाला पर भी हम बात करेंगे। डीएम साहब हैं राहुल कुमार जी, अब बड़ करगड़ डीएम है हो, पूर्णिया जिला में आए हैं ना तो पूरा खंगाले हैं, और अपन जिला को बेहतर बनाने के लिए गांव गांव तक गए हैं। डीएम हो तो राहुल कुमार। यहाँ इसलिए प्रशासन का प्रशंसा करना पड़ता है कि अगर मीडिया प्रशासनिक खिंचाई करती है तो मीडिया सच्चाई भी दिखाना चाहिए, और यही से हम कहते हैं अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं हैं। अगर डीएम साहब अच्छा कर रहे हैं तो करते हैं। अब हम बता रहे हैं डीएम साहब का अच्छा करते हैं, गांव में जाते हैं, गौशाला भवन मिला कि नहीं मिला, पैसा लेकर के गौशाला भवन बना कि नहीं बना, आवास में किसी को मिला कि नहीं मिला, मिला तो पैसा लेकर के कहीं वो टाइप फीस तो नहीं है, तो सब पर नजर रखे हुए तो मुखिया जी के साथ आ रहे हैं, इसलिए कि इनके क्षेत्र में गौशाला भवन का पैसा वैसा आया होगा, है ना? हाँ, जानकारी दीजिए। मनरेगा में ऐसी व्यवस्था है जो पैसा पहले नहीं दिया जाता जी। आप अपने पैसा लगा करके शौचालय हो या आपको गौशाला हो उसको बनाइए, बना करके इसके बाद जब उसका फोटो खींच करके भेजा जाता है विभाग को, तब जा करके वह पैसा ट्रेडर्स के नाम से उसके अकाउंट में जाता है, और उस ट्रेडर्स के माध्यम से जहाँ से आप गिट्टी बालू सीमेंट सामान ले करके बनाते हैं वो अपना पैसा काट करके लेबर का जो पेमेंट होता है वो पेमेंट उस लाभुक के खाते में चला जाता है। ट्रेडर्स में जो पैसा का जो माल का होता है वो रख लेता है। वो रख लेता है।
यही नियम है। जी जी हमारे आपके यहाँ इस मैं- आधार पर मैं यही बात आपको बताना जी। चाहता हूँ। हमारा जो यह पंचायत है जी। 80% आबादी गरीबी जीवन में जीता है। जी जी सही बात है। जी और कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो आपको 60,000, 65,000, 70,000 लगा करके अपने घर से गौशाला बना सके। तो हम लोग ने अपने में विचार किए सभी लोग बैठ करके, कुछ जो गरीब आदमी है जिसको उसकी आवश्यकता भी है और उसके लिए उसको जगह है, वहाँ किसी ट्रेडर्स के माध्यम से ही बनवा दिया गया। बना भी कोई अपने से नहीं बनाना चाहा, ट्रेडर्स भी क्या पूंजी लगा, सपोर्ट 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, सपोर्ट बड़ा चीज है। तो ये सपोर्ट लगा करके बहुत जगह बना भी है और कुछ जगह नहीं बचा है, नहीं बना है। तो एक बार में ऐसा होता भी नहीं। मनरेगा में भी 60-40 का होता है। 60% जब आप मिट्टी वर्क कीजिएगा तभी आप 40% जो है तो पक्की वर्क में लगा सकते हैं। ये सब आप लोगों को मालूम है। तो हालांकि हमारा जो जनता है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उस बात को समझ नहीं रहा। फिर जब दोबारा हमको मौका ये लोग देंगे तो ऐसे आदमी जो वो कमी को दूर जो करेंगे। उपयुक्त पात्र जी। है उनको अवश्य ये लाभ मिले। जी 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 देखिए, मुखिया जी भी भरोसा रखते हैं और जनता लोग भी भरोसा रखते हैं। कमियां तो है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां कमियां ना हो। सड़कों गड़बड़ है, अब बिहार में तो बहुत ही खराब था सड़क हो, समझे। जिधर जाइए, खास करके शहर से गांव जा नहीं पाते थे। अब तो कम से कम नीतीश बाबू के काल में, सुशासन बाबू के राज में गांव और शहर को सड़क से जोड़ दिया गया है। कनेक्टिविटी बढ़िया हो गया ना। कनेक्टिविटी जब बढ़िया हो गया है तो अब लोग जाग गया है। अब घर तक चाहता है चकाचक रोड हो। कहीं कमी होता है तो कहता कमी है। तो अभी सड़क नहर के कमी से हो कि बाढ़ नियंत्रण विभाग के तरफ से कमी हो कि आपदा प्रबंधन हो, प्रशासनिक कुछ कमी है। मुखिया जी बोले हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो इसको भी दूर करेंगे। अब जनता का भरोसा कितना जीतते हैं मुखिया जी, ये तो जनता बताएगी। और जनता के बारे में बात करने से पहले मुखिया जी से हम पूछेंगे कि आप दोबारा से जब मुखिया पर आए हैं, जनता से आप क्या कहिएगा कि क्यों दे वोट आपको? मैं इस विषय में भी यहाँ हमारे सभी कोई जो है, यहाँ हमारा सभी कोई जो मतदाता बंधु हैं यहाँ उपस्थित आप देख रहे हैं। इन लोगों को और कुछ भरोसा हो या ना हो, ये भरोसा अवश्य रहता है जो ये व्यक्ति जो अभी इन लोगों के सामने खड़ा है, ये जो बोलता है वही करता है। रह गई विकास की बात, इससे पहले जो 5 साल पूर्व जब हम नहीं थे तो क्या स्थिति थी, ये सभी आदमी इस बात को मानते हैं। जहाँ आप अभी खड़े हैं, यहाँ 12 बजे दिन में भी लोग खड़ा होना पसंद नहीं करता था, इतना यहाँ जंगल था। जी जी है ना। यहाँ के बारे में तरह तरह की चर्चा होती रहती थी। आज यहाँ मनरेगा के द्वारा मनरेगा पार्क बना हुआ है। पार्क को दिखाइए हो। रुकिए मुखिया जी, 1 सेकंड रुक जाइए। अरे जरा कैमरा में था, आगे बढ़ के दिखाइए तो जरा सा पार्क को। तो बना हुआ बगल भाज जाए। तरह तरह का यहाँ आयुर्वेदिक पौधा, मसालेदार पौधा, शो प्लांट, जड़ी बूटी वाले पौधा यहाँ मौजूद है। इसमें एक सुदूर देहात में जो पूर्णिया जिला और अररिया जिला के बॉर्डर पर अवस्थित है, जो विकास से कोसों दूर था, वहाँ डीएम साहब का आ जाना, डीडीसी का आ जाना और लोगों का यहाँ आना, सभी पदाधिकारी और सभी पदाधिकारी अपने अपने हाथ से यहाँ एक से एक वृक्ष लगवाए हैं। आप इसको देख सकते हैं आप जी 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 पार्क में जाकर। ये माँ बहन के लिए सीढ़ी घाट बना हुआ, छत के लिए, ये डायबिटीज के लिए जो लोग घूमने फिरने के सुबह का टहलने का रहता है उसके लिए पाथवे है, आप देख सकते हैं। बगल में जो हमारा खाली जमीन पड़ी हुई है, हमारे यहाँ 10 सदियों से इस बात की कमी रही है, जो पंचायत सरकार भवन नहीं है। और जो पंचायत भवन है वो 24 साल 26 साल पहले जो मुखिया होते थे वही उतना छोटा सा बना हुआ है, उसमें सभी काम हो नहीं पाता है। ये भी भूमि प्रस्तावित है, इसी पर पंचायत सरकार को बनना है। अब रह गया इस बार जब हमको पुनः ये लोग चुनेंगे, 3-4 योजनाएं मेरे मन में है। ये बता दीजिए तो। ये तो सबसे पहली योजना है मेरे मन में। सुनिएगा। मेरे यहाँ एक जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ अस्पताल, उसका पुनर्निर्माण करना, पुनरुद्धार करना, पहला स्वास्थ्य सेवा। दूसरा, 80% आबादी हमारा गरीबी जीवन में जीता है। उसमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको घर बनाने के लिए घर है, परंतु अपने माता पिता की लाश जलाने के लिए उनको जगह नहीं। इसलिए हमने एक अपना योजना लिया है, इसमें जो एक तो सौदागिरी होना चाहिए।
सावधागिरी का एक रखे हुए हैं। तीसरा है मेरे पास योजना जो इस जगह एक तो सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक विवाह भवन, जिसमें गरीब अमीर सभी के बच्चे बच्चियां की वहाँ शादी हो, उसमें थोड़ा बहुत रकम रहेगा उसकी साफ सफाई के लिए, सबको उसको इसकी सुविधा मिले। ये 3 योजना हमारे मन में है। बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आपने कहा सवदा अंतिम समय में शव को जलाने की व्यवस्था अगर मुखिया जी के माध्यम से की जाती है तो यह निश्चित रूप से बढ़िया है और भैया जी इसके लिए इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मुखिया जी 5 साल किए काम की किए आराम, तो जनता कह रही है कि मुखिया जी तो कर दिए काम, तब तो मांगेंगे मुखिया जी दाम। अब तो आप देखिए भाई कि मुखिया जी आप हैं और खरीदार तो जनता है। वोट की ताकत है, अपना वोट आपकी ताकत, और इस पंचायत में आपका चुनाव आपकी ताकत। आइए निकलिएगा और वोटिंग के दिन आप जरूर जाइए कहाँ पर, मतदान केंद्र पर, वहां जाके अपन पसंदीदा उम्मीदवार के ऊपर वोट के चोट मार के उसको जिता के लाइए। उम्मीदवार आपका होगा, वोट भी आपका होगा, पसंद भी आपकी होगी। लेकिन वैसे पहले एक और बाबू साहब से जाने ये ना मिलो बाबू। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार ऋषि। अमरेंद्र ऋषि जी, वार्ड नंबर 2 से हैं। अच्छा, मुखिया कौन है आपका? मुखिया मिथिलेश सिंह है मेरा। मिथिलेश सिंह है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए तो। मुखिया जी मतलब बहुत अच्छे काम किए। अच्छा काम जितना किए भी- जी जी बिल्कुल। अच्छा, और जितना भी गली नाले की योजना था और मेन रास्ते भी थे उसको ढलाई किए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब अच्छा काम किया और सभी जनता इसके मतलब है पक्ष में, और मतलब इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया। कहने का मतलब है कि आप दाम देने के चक्कर में हैं। जी। चलिए ठीक है। तो दिखेगा, आप भी बोलिएगा। ये देखिए माथा पे गमछी लपेट करके करा, हम भी बोलेंगे। इधर घूमिए ना, तो वहाँ बोलिए ना, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ये मुखिया जी जो है मेरे, हाँ जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हाँ। हैं, ये बहुत ही अच्छा मुखिया है। खराब हो तो कुछ किया होगा, वो बताइए ना। हो खराब किए हैं वो भी बात बता हाँ, दें। खराब क्या किए, अच्छा क्या किए। जी। ये जो भी 5 वर्ष में जो भी काम किए अच्छा किए, कोई काम छूट भी गए हैं, लेकिन इस बार ये वादा के साथ कह रहे हैं कि इस बार जो हमको आप लोग जिताएंगे तो सबसे पहला काम है 14 नंबर वार्ड का सड़क और रोड का, वो भी इस बार हम मतलब ये आपको हाँ दिया गया ये है पूरा वादा के साथ कर चलिए, लिए ठीक है, हम समझ गए। कि चलिए। वही काम इनका ठीक है। मेरा कहना है। तो देखिए, चुनाव में घर से बाहर जरूर निकलिएगा। भैया जी दिल्ली स्टूडियो से आ गए आपके गांव में, तो आप काहे वोट देने नहीं निकलिएगा मतदान केंद्र तक? जाना पड़ेगा। देख लीजिए, हम बता दे रहे, कसम क्रिया दे देंगे, जाना पड़ेगा आपको। तो पहले तो जाइएगा वोट देने के लिए, पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दीजिए, ताकि एक अच्छा शिक्षित और सही उम्मीदवार चुन करके आपके पंचायत में आए और आपके लिए काम करे। जीत और सह, उदासी और खुशी, ये सब तो चलेगा। तो आपको बता दें कि किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात। शतरंज के बिसात पर मोहरे बिछ गई है। चुनाव के मैदान में विभिन्न चुनाव चिन्ह के साथ विभिन्न चेहरे भी आए, लोभन और प्रलोभन के साथ आपके बीच वो आकर दावा भी करेंगे। लेकिन सोच समझकर, परख कर अपना उम्मीदवार चुनिए, और अपने उम्मीदवार को, अगर आपका उम्मीदवार काम किया है तो 5 साल किया, अगर काम नहीं किया आराम, तो दे दीजिए उसको उनका दाम। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। भैया जी पूछेंगे सवाल और मुखिया जी देंगे जवाब। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।